नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग को दे के रखा है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं म स प, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको HCF। तीनों का अर्थ एक ही होता है। अब HCF का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हम लोग सीखेंगे एक म स प या HCF, और दूसरा सीखेंगे ल स प या लघुत्तम समापवर्त्य। इसको हम लोग LCM भी हम लोग बोल सकते हैं। LCM का जो फुल फॉर्म है वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो चलिए अब हम लोग डिटेल्स में इसको समझ लेते हैं। ये हम लोग किसी भी संख्याओं का म स प कैसे निकालेंगे और किसी भी संख्याओं का ल स प कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग पहले नंबर सवाल में आ जाते हैं। देख लेते हैं पहला नंबर सवाल क्या है। देखिए हमको यहाँ बोल के रखा है 84, 126, 140 का म स प कितना होगा। म स प का मतलब क्या हो गया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी तीनों का अलग अलग हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, मतलब गुणनखंड। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं अलग अलग गुणनखंड। पहले हम लोग 84 का निकाल लेते हैं। तो देखिए 84 का कितना आ रहा है, अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये मेरा कितना आएगा 42। फिर अगर हम लोग अगेन 2 से अगर इसको कर रहे हैं तो मेरा 21 आएगा। फिर अगर हम लोग इसको 3 से कर रहे हैं तो मेरा 7 आएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं 126 का। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा आएगा 63। फिर इसको हम लोग 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा 21। फिर इसको हम लोग अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं मेरा आएगा 7। चलिए अब तीसरे का भी कर लेते हैं। तो ये हो गया 140 का। इसको हम लोग अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा 70। इसको अगर 2 से अगेन डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है मेरा 35। अब हम लोग इससे अगर 5 से करेंगे तो आएगा 7। तो चलिए हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं। हमारा यहाँ 84 से क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अच्छा 126 से मेरा क्या आया, 126 से मेरा आया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। 140 से क्या आ गया, 140 से आया 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए हमको इसमें करना क्या है। अब हमको देखना है जो इन तीनों में वो कौन सी संख्या है जो कॉमन है। तीनों में होना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी। अगर है तो फिर उसको हम लोग म स प करते टाइम लिखेंगे या HCF। तो अगर हम लोग डायरेक्ट अब हम लोग देखिए लिख देते हैं म स प, अगर निकालेंगे तो वो संख्या क्या क्या आएगी। देखिए इसमें भी मेरा 2 है एक, इसमें भी एक मेरा 2 है, और इसमें भी मेरा एक 2 है। तो ये मेरा तीनों में कॉमन है, तो इसके लिए हम लोग एक 2 को ले लिए गुने। अब देखिए इसमें मेरा एक 2 है, लेकिन इसमें किंतु अब अगला कोई मेरा 2 है नहीं। इसमें मेरा भले ही है, तो चूंकि इसमें नहीं है इसलिए हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग 3 में आ जाते हैं। देखिए इसमें मेरा एक 3 है, इसमें मेरा एक 3 है, लेकिन इसमें तो अब है नहीं, तो फिर हम लोग 3 को भी नहीं ले सकते। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसमें एक 7 है, इसमें एक 7 है, और इसमें एक 7 है। तो हम लोग को तीनों में ये कॉमन मिल जा रहा है, इसलिए हम लोग 7 को ले सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, 7 दूनी 14। तो हम लोग को निकल गया है म स प 14। किसका, 84, 126 और 140 का म स प होगा 14। अब देखिए हम लोग यही फिर से सवाल ले लेंगे, सेम सवाल जिसका हम लोग पहले निकाल लिए म स प। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसी सेम संख्या का हम लोग निकालेंगे ल स प। तब आप लोग को समझने में बहुत आसान होगा ये चीज़। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इसी संख्या का ल स प।
तो देखिए लसप करते टाइम भी हम लोग ऐसे करके अलग अलग संख्याओं का हम लोग गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम लोग सिर्फ लिखते हैं इस चीज़ को, तब हम लोग समझ पाएंगे जो कैसे हम लोग लसप करते टाइम हम लोग क्या क्या लेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल मेरा है 84, 126, 140 का लसप कितना होगा। तो चलिए हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं 84 से मेरा क्या क्या नंबर आया या क्या क्या गुणनखंड आया। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अच्छा 126 से क्या आया हुआ था 126 से मेरा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। और 140 से आया हुआ था 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका हम लोग ल स प निकालेंगे, ल स प। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। पहले में हम लोग क्या किए थे, पहले में देखिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग जो तीनों में कॉमन था सिर्फ उसी को लिए थे। जो तीनों में मेरा कॉमन था सिर्फ उसी को लिए थे, लेकिन जो मेरा कॉमन नहीं था तीनों में उसको हम लोग नहीं लिए थे। तो चूंकि यहाँ पे तीनों में सिर्फ 2 और 7 ही कॉमन था तो हम लोग 2 को ले लिए थे। 2 गुना 7 तो 14। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन नहीं भी है उसको भी लेंगे। तो यही दोनों में अंतर है। तो चलिए देख लेते हैं फिर से। तो अब हम लोग जैसे लॉस ऑफ प निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा ये तो आएगा ही जो मेरा था 2, ये भी मेरा आएगा जो कि है 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो कोई बात नहीं है, कम से कम ये 2 3 से मेरा एक सिंगल 3 मेरा आ जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक 2 है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो ये 2 मिलके एक मेरा सिंगल 2 आ गया है, छोड़ना किसी को नहीं है। अब देखिए क्या है, इसमें एक 3 है लेकिन अब इसमें तो नहीं रहा, इसमें तो है ही नहीं, तो इसके लिए भी हम क्या कर लेंगे, एक 3 हम लोग ले लेंगे। अब बचा क्या, इसमें देखिए एक 5 है, अब किसी में कोई संख्या बचा नहीं तो भी हम लोग क्या कर लेंगे, इस 5 को भी हम लोग ले लेंगे। अब इसको हम लोग गुना अगर करते हैं, 7 दूनी 14, 14 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 14 तिया 42, 42 गुना 2 84, 84 को अगर 15 से गुना करते हैं, 84 को 15 से हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 15 चौके 60, 6, 15 अट्ठे 120, 120 और 6 126। तो मेरा यहाँ पे ल स प आ जाएगा 1260। जो ये आया, तो इसका मतलब देखिए हम लोग इसी संख्या का ल स प भी निकाले, फिर इसी संख्या का हम लोग म स प भी निकाले। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर से देख लीजिए ये दोनों डिफरेंस। अगर हम लोग म स प निकाल रहे हैं तो मेरा जो गुणनखंड निकला सबका अलग अलग, हम लोग क्या लिए, सिर्फ जो तीनों में कॉमन जा रहा था उसी को लिए, तो वो मेरा हो गया म स प। और जब हम लोग इसी संख्या का ल स प निकाल रहे हैं तो हमको लेना क्या है, गुणनखंड में जो कॉमन आ रहा था म स प में वो तो दोनों लेंगे ही। अब जो कॉमन मेरा नहीं भी आ रहा है, चाहे किसी 2 में रहे या सिंगल अकेले में रहे, वो भी लेना है। तो देखिए इसमें 3 जो है 2 में था तो इसलिए हम लोग तो भी एक ले लिए। ये फिर 2 और 2 जगह में है लेकिन यहाँ तो था नहीं, तो फिर तो भी हम लोग ले लिए। और एक 5 बच गया था उसको भी ले लिए, एक 3 बच गया था उसको भी ले लिए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का म स प और लॉ स प निकाल सकते हैं। अब इस लॉस ऑफ प को हम लोग और एक पद्धति से भी हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, हम आप लोग को इसलिए इतने डिटेल्स में बता रहे हैं, अगर आप बेसिक को समझ जाएंगे तो फिर किसी भी मैथ को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग इसी संख्या से हम लोग एक दूसरे पद्धति से कैसे लॉस ऑफ प निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। उसमें भी मेरा आंसर 1260 ही निकलना चाहिए।
ध्यान रखिएगा 1260। इसका आंसर पहले वाली पद्धति से लॉस ऑफ पॉ का जो आंसर आया था वो है 1260। हम लोग एक साइड में लिख लिए। तो चलिए अब हम लोग इसी संख्या का अलग पद्धति से किस तरह से लॉस ऑफ पॉ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको अलग अलग गुणनखंड करने का कोई दरकार नहीं है। इसके लिए हम लोग इसको एक साथ ही हम लोग कर सकते हैं फैक्टर का। कैसे, देखिए हमको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम लोग किसी भी संख्या से देखेंगे ये डिवाइड जा रहा है कि नहीं, या ये कोई भी संख्या, तो कम से कम 2 संख्या हमारा डिवाइड जाना चाहिए। चाहे ये दोनों एक साथ, या ये दोनों एक साथ, या ये दोनों एक साथ, कोई भी हम लोग का हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 से क्या क्या डिवाइड हो रहा है। कम से कम हम बोले हैं 2 संख्या, 3 अगर चला जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से अगर हम लोग 84 को डिवाइड करते हैं तो आ रहा है 42, ठीक। अब 2 से अगर 126 को अगर कर रहे हैं तो आ रहा है 63, और 2 से अगर 140 को कर रहे हैं तो आएगा 70। अब फिर से देख रहे हैं कम से कम 2 संख्या बोले थे, तो ये 2 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 संख्या तो डिवाइड जा रही है। तो 2 से अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ये तो नहीं जाएगा 2 से डिवाइड, तो 63 बैठ गया, और ये आ जाएगा 35। अब हम लोग 7 से देख रहे हैं, 7 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, और ये भी कट रहा है, तो हम लोग 7 से ही दे देते हैं। 7 तियाए 21, 7 नमा 63, और 7 पचे 35। अब हम लोग देख रहे हैं 3 से लगा देते हैं। ये 3 से ये तो जाएगा, ये भी जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो कम से कम 2 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एक कम 3, 3 3 का 9, और ये मेरा नहीं जा रहा है तो 5। अब देखिए ये कोई भी 2 संख्या अब डिवाइड नहीं जा रहा है, तो अब हम इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ल स प निकालेंगे, जब हम लोग ल स प निकालेंगे तो क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, जस्ट ये सभी को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। मतलब 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना फिर से 3 गुना 5, ठीक है। अब अगर हम सभी को मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो देखिए सारा संख्या वही आ रहा था, ये 1260 ही आएगा। इसका मतलब इस पद्धति से भी हम लोग निकाल सकते हैं लॉस ऑफ पॉ, और पहले वाला जो पद्धति था उस पद्धति से भी हम लोग लॉस ऑफ पॉ निकाल सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा है। तीसरा नंबर सवाल पूछा है 14/33, 42/55 और 21/22 का म स प कितना होगा। तो फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है, हमको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हमको इस तरह का फ्रैक्शन में पूछा जाएगा म स प कितना होगा, तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा जो म स प इज इक्वल टू क्या होगा, इन न्यूमरेटर या अंश में जो संख्या है वो सभी संख्याओं का हम लोग को निकालना पड़ेगा म स प, और नीचे में जो हर में जो संख्या देके रखा है उन सभी संख्याओं का हमको निकालना पड़ेगा लॉ स प। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब म स प पूछा जाएगा तो अंश का हम लोग जो संख्या है उसका म स प निकाल देंगे, और हर में जो संख्या है उसका हम लोग लॉ स प निकाल देंगे। इसका मतलब इसका अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, जो मेरा म स प कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 14, 42 और 21, इसका हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग म स प, और हर में हम लोग क्या कर देंगे 33, 55 और 22 का हम लोग निकाल देंगे ल स प। मतलब 33, 55 और 22 का हम लोग निकाल देंगे ल स प। बस ये चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब म स प पूछा जाए तो अंश में सबका म स प कर देंगे और हर का सबका लॉ स प कर देंगे। अब हम लोग म स प तो निकालना सीख चुके हैं, लॉ स प भी हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो मैं फिर से इस चीज़ को और एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। अगर हम लोग 14 को अगर हम लोग करेंगे तो हमारा कितना कितना आएगा, 2 सत्ते 14। चलिए
42 को अगर हम लोग करना चाहते हैं तो मेरा कितना आएगा, 2 से 21 और फिर 3 से 7 और फिर 21 का अगर हम लोग करना चाहते हैं तो 3 सत्ते 21। 14 से मेरा कितना आया, 2 गुने 7। 42 से मेरा कितना आया, 2 गुने 3 गुने 7 और 21 से मेरा कितना आया, 3 गुने 7। अब हम क्या बोले थे, जो तीनों में जो मेरा कॉमन जाएगा, तो तीनों में मेरा कॉमन यहाँ पे 2 2 यहाँ पे नहीं है, नहीं होगा, 3 अकेला नहीं होगा, लेकिन देख रहे हैं ये 7 और इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, ये 7 मेरा कॉमन जा रहा है। तो इसका मतलब मेरा म स प हो जाएगा 7। अब नीचे वाले का हम लोग को क्या करना, ल स प, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं म स प मतलब अंश में मेरा आ जाएगा 7 और हर में अब इसका निकाल लेते हैं ल स प। तो ल स प चलिए निकाल लेते हैं किसका, एक 33 का, एक 55 का और एक 22 का। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। ये हम लोग को कम से कम 2 संख्या डिवाइड होना चाहिए, हम लोग 11 से दे रहे हैं तो तीनों चल जा रहा है, अच्छी बात है। 11 तिया 33, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22। अब देखिए कोई भी 2 संख्या एक दूसरे से डिवाइड नहीं जा रही है, तो अब हमको करना क्या है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 11 गुना 3 गुना 5 गुना 2। अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 और 11 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 330। तो इसका मतलब ल स प हमारा निकल गया 330। तो फाइनल आंसर हो गया जो इन तीनों भिन्न का म स प होगा 7/330। अब हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर सवाल पे। तो देखिए 4 नंबर सवाल में फिर से वही भिन्न का ही अंक है। तो 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का ल स प कितना होगा। इस बार देखिए हमको ल स प पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमको ल स प पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंश में है वो सभी का हम लोग ल स प निकालेंगे और हर में मेरा जो है वो सभी का हम लोग म स प निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 11, 55, 33 और 44 का हम लोग निकालेंगे क्या, ल स प, और हम लोग 14, 42, 35 और 63 इसका हम लोग निकालेंगे म स प। तो अब हम लोग 11, 55, 33 और 44 का अगर ल स प निकालेंगे तो ल स प करने का तरीका हम लोग को आता ही है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग निकाल रहे हैं 11, 55, 33 और 44 का ल स प हम लोग एक बार में कर लेते हैं। ये 11 से कट रहा है, 11 एक बार, ये 5 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। अब देखिए कम से कम 2 संख्या तो मेरा नहीं कट रहा है, तो क्या आया, 11 गुना 5 गुना 3 गुना 4। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 660। तो चलिए हम लोग इसका निकाल लिए, तो लिख दिए यहाँ पे 660। अब हम लोग ये जो 14, 42, 35 और 63 है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, म स प निकालेंगे। तो म स प हम लोग सीख चुके हैं। 14 का अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, 14 का मेरा कितना होगा, 2 सत्ते 14। अच्छा 42 का अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 2 से मेरा आएगा 21, 3 से मेरा आएगा 7 और इधर 35 का भी निकाल लेते हैं, 7 पचे 35 और इधर 63 का भी निकाल लेते हैं। 63 का आया 7 9 63 और 3 3 9। तो मेरा क्या क्या आया, 14 में आया 2 गुने 7, 42 में आया 2 गुने 3 गुने 7, 35 में मेरा क्या आया 5 गुने 7 और 63 में मेरा क्या आया 3 गुने
7। अब हमको लेना क्या है, हम लोग निकाल रहे हैं मौसौ प। तो मौसौ प में क्या बोले थे, जो सभी में कॉमन जाएगा। देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर आगे होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। इसका मतलब चारों में चूँकि 7 है इसलिए एक मेरा 7 कॉमन मेरा जाएगा। लेकिन 3 देखिए यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो जाने वाला नहीं है। तो इसका मतलब 14, 42, 35 और 63 का मेरा मौसौ प कितना होगा, 7। तो हम लोग यहाँ पे बिठा दिए 7। तो अंत में मेरा फाइनल आंसर निकल गया क्या, जो 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का लॉस ऑफ प होगा 660/7। ये मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। अब देखिए 5वां सवाल दे के रखा है दशमलव का। तो चलिए देखते हैं 1.75, 5.6 और 7 का म स प क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को पहले हम लोग भिन्न में बदल लेंगे। तो कैसे बदलते हैं देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 1.75 अगर है, तो अगर हम लोग इसको भिन्न में बदलना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ मेरा 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद मेरा 2 संख्या है तो मेरा 2 0 आ जाएगा। तो क्या आएगा अब 175/100। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, लोएस्ट फॉर्म में हम लोग इसको कर लेते हैं। तो काटा काटी करने से 25 से मेरा ये 7 बार जाएगा और ये मेरा 4 बार जाएगा। तो आया मेरा 7/4। तो देखिए ये भिन्न में आ गया। उसी तरह से 5.6 का भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 5.6 से मेरा कितना आ रहा है, 5.6। अगर दशमलव हटाते हैं तो उसके लिए मेरा 1, उसके बाद दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए 1 0। तो कितना आया 56/10। अब हम लोग इसको काट लेते हैं 2 से। तो 2 से काटने से ये मेरा आ जाएगा 28 और ये मेरा 5। अब तो कटने वाला है नहीं, तो यह 28/5। और सिर्फ 7 का मतलब किसी के हर में कुछ ना रहे तो वो मेरा क्या होता है, 1। तो ये मेरा 7/1 हो गया। एक मेरा 28/5 हो गया। अब 7/4। तो ठीक है, फिर से मेरा सवाल नंबर 3 और 4 जैसा ही हो गया। अब मौसौ प पूछ के रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही करेंगे, जो अंश में जो मेरा संख्या है वो सभी का हम लोग मौसौ प निकाल देंगे, और जो मेरा हर में मतलब डिनोमिनेटर में दे के रखा है उसका हम लोग क्या निकाल देंगे, लॉस ऑफ प। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 7, 28 और 7 का हम लोग निकाल लेते हैं क्या, म स प और क्या 4, 5 और 1 का हम लोग निकाल लेते हैं लॉस ऑफ प। तो 4, 5 और 1 का हम लोग निकाल लेते हैं ल स प। तो इससे मेरा क्या निकल आ रहा है, इससे मेरा निकल आ रहा है इन सभी भिन्न का या जो दशमलव जो दे के रखा हुआ था उसका म स प। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं 7, 28 और 7 का म स प। तो मौसौ प हम लोग कैसे निकालते हैं जानते हैं। जो 7 का अगर हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो 7 एक कम 7, ठीक है। अब अगर हम लोग 28 का निकालना चाहते हैं तो 7 चौक 28, फिर 2 दूनी 4। अब अगला एक मेरा 7 रह गया तो उसका भी वही 7 एक कम 7। तो मेरा क्या आया, एक 7 से आया 1 गुने 7, फिर अगला ये 7 से मेरा आया 1 गुना 7, और ये 28 से मेरा आया 2 गुना 2 गुना 7। अब हम लोग को करना क्या है, अब हमको करना है यही मौसौ प में हमको तीनों में कॉमन चाहिए, इसमें। तो देख रहे हैं इसमें 7 है, इसमें 7 है और इसमें भी 7 है, तो एक मेरा 7 कॉमन चला गया। तो इसका मतलब 7, 28 और 7 का मेरा मौसौ प आ जाएगा मेरा 7 निकल आया। अब हमको 4 और 5 और 1 का लॉस ऑफ प निकाल लेना है। तो चलिए निकाल रहे हैं 4, 5 और 1 का लॉस ऑफ प। तो लॉस ऑफ प में हम लोग क्या सीखें, जो कम से कम 2 संख्या मेरा
डिवाइड होना चाहिए। यहाँ तो कोई किसी से जा नहीं रहा है, तो जस्ट हम लोग 4 गुना 5 कर देंगे, 5 चौके 20। तो 5 चौके जब 20 हो गया तो हमको सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में हम लोग को 20 बिठा देना है। तो देखिए मेरा क्या आया, 7/20। लेकिन इसमें हमको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, सवाल मेरा यहाँ पे था दशमलव का, तो आप लोग जो इसका आंसर है वो भी आप दशमलव में ही लेके आएंगे। या अगर ऑप्शन में मेरा इस तरह का अंश और हर में भिन्न में दे के रखा है तो फिर हम लोग भिन्न में ही देंगे, और अगर दशमलव में दे के रखा है तो दशमलव में देंगे। तो 7/20 अगर इसको हम लोग भाग कर देते हैं 7/20 से, तो ये मेरा आएगा 0.35। तो अल्टीमेट मेरा आंसर निकल गया क्या, 1.75, 5.6 और 7 का म/प होगा 0.35। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 6 में। तो सवाल नंबर 6 में क्या है, देखिए अब फिर से हमको दशमलव का अब हमको निकालना पड़ेगा लॉ/प। पहले हम लोग म/प निकाल रहे थे, अब हम लोग निकालेंगे लॉ/प। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को हम लोग भिन्न में परिवर्तन कर लेंगे, फिर हम लोग कर लेंगे आसान से। तो देखिए क्या है, तो 0.36, इसको अगर हम लोग दशमलव हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 100। तो ये आया 36/100। अब हम इसको अगर काट लेंगे 4 से, 4 9 36 और नीचे आ जाएगा मेरा 25। तो अल्टीमेट मेरा आया 9/25। अब हम लोग 1.2 को भी भिन्न में परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये आया 1, ये आया 0, काटा काटी अगर करेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, तो आया 6/5। अब हम लोग 4.8 का भी निकाल लेते हैं, 4.8 का। तो ये मेरा क्या आएगा, दशमलव अगर हट गया तो 1, उसके बाद एक संख्या है तो एक 0। अब काटा काटी इसका भी हम लोग कर लेते हैं। तो 2 से मेरा आ जाएगा 24, 2 से मेरा 5। अब तो कटने वाला नहीं है, तो ये आ गया 24/5। अब हमको निकालने के लिए क्या कहा गया, लॉ/प। तो जो निकालने के लिए कहा जाता है उसको हम लोग अंश में जो मेरा संख्या है उसका लॉ/प निकाल लेते हैं, और हर में जो जो संख्या है उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, म/प। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मेरा अंश में है 9, इसमें 6 और इसमें 24, इसका निकालेंगे लॉ/प। तो मेरा लॉ/प निकालना है, लॉ/प बराबर किसका किसका, एक 9 का, एक 6 का और एक 24 का। 9, 6 और 24 का लॉ/प, और यहाँ पे 25, 5 और अगला 5 का हमको निकालना पड़ेगा म/प। तो ये आ गया 25, फिर से 5 और फिर से 5 का हमको निकालना है म/प। तो चलिए लॉ/प पहले हम लोग निकाल लेते हैं, किसका, 9, 6 और 24 का। तो 9, 6 और 24 3 से कटते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 8 24। फिर अगला 3 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, अब हमारा 2 से जाएगा। 2 से मेरा 3, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। अब मेरा किसी से जाने वाला नहीं है, तो हम लोग इसको गुना कर देते हैं, 3 गुना 2 गुना 3 गुना 4। इसको गुना करने से मेरा हो जाएगा 72। तो चलिए इसका मेरा निकल गया 72। अब मेरा 25, 5 और अगला 5 का मेरा क्या निकालना है, म/प। तो चलिए 25 का हम लोग निकालते हैं। तो 5 5 25 और 5 का मेरा 5 ही होगा, 5 1 कम 5। फिर अगला 5 का मेरा 5 ही होगा, 5 1 कम 5। इसका मतलब 25 से मेरा क्या आया, 5 गुना 5, 5 से मेरा आया 5 गुना 1, और अगला 5 से मेरा आया 5 गुना 1। तो तीनों में कॉमन मेरा यही सिर्फ मेरा एक 5 दिख रहा है। तो इसका मतलब 25, 5 और 5 का म/प हो जाएगा मेरा 5। तो मेरा भिन्न में इतना आया। लेकिन अब हमको इसको अगर आंसर में
दशमलव में दे के रखा है तो दशमलव में हम लोग कर लेंगे, और अगर भिन्न में दे के रखा है तो भिन्न में रख लेंगे। तो जैसा रहेगा वैसे आप लोग रख लेंगे इसको। अब हम लोग 7 नंबर सवाल में आ जाते हैं। तो देखिए 7 नंबर सवाल क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 तथा महत्तम समावर्तक 16 है। यदि इनमें एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए हमको एक संख्या 128 बोल के रखा है, दूसरी संख्या पता नहीं, तो हम लोग दूसरी संख्या को क्या करेंगे, हम लोग दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। अब इस तरह के मैथ को करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या ये होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसअ प गुना मॉसअ प। अब संख्याओं का गुणनफल मतलब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चलिए संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, म स प या म स प गुना ल स प हो गया। अब संख्याओं का गुणनफल मतलब एक संख्या तो हम लोग मान चुके हैं x, और एक संख्या मेरा दे के रखा है 128 बराबर म स प मेरा कितना दे के रखा हुआ है, म स प मेरा 16 दे के रखा हुआ है, और ल स प मेरा कितना दे के रखा है, ल स प मेरा 1920 दे के रखा हुआ है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर 16 गुना 1920 बटे 128, इसको हम लोग काट लेते हैं। 2 से कटेगा 8, 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 8 8 64 कट गया। अब इसको 8 से काटते हैं, 8 कम 8, 8 दूना 16 और 8 चौक 32, 200, इसका मतलब 240। इसका मतलब वो दोनों संख्याओं में एक संख्या तो 128 है ही, और दूसरी जो संख्या है वो दूसरी संख्या वो है मेरा 240। तो इस तरह के मैथ में हमको ये जो फॉर्मूला है वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर म स प गुना ल स प होता है। अब हम लोग आ जाते हैं 8 नंबर सवाल पे। तो देखिए 8 नंबर सवाल क्या दे के रखा है, बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो देखिए इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 14, 21, 28 और 35 बोल रहा, वो कौन सी संख्या है जब हम लोग इस सबसे माने डिवाइड करेंगे, इन सब से हम लोग भाग करेंगे, तब मेरा प्रत्येक दशा में जो भाग शेष होगा वो मेरा 5 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या मेरा दे के रखा है ये सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे हम लोग, पहले लॉ स प मतलब 14, 21, 28 और 35 का हम लोग निकाल लेंगे क्या, ल स प। तो चलिए निकाल लेते हैं लॉ स प। तो 2 से 2 सत्ते 14, 21 और ये हो गया 14, ये तो कटने वाला है नहीं, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब हम लोग काट लेते हैं 7 से 7 एक कम 7, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 7 पचे 35। अब देखिए नहीं कट रहा है कोई किसी से, इसका मतलब मेरा लॉस ऑफ कितना निकल गया, 2 गुना 7 गुना 3 गुना 2 गुना 5। अगर अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 और 7 210, 210 को फिर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 420। इसका मतलब 420 मेरा वो संख्या नहीं है। क्यों नहीं है 420? तो अभी जस्ट हम लोग निकाले लॉस ऑफ। अब अगर इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे जो भागशेष मेरा 0 बच रहा है।
21 से भी अगर इसको भाग देंगे तो भाग से शून्य ही बचेगा, 28 से भी अगर इसको भाग देंगे तो भी भाग से शून्य बचेगा, और 35 से भी अगर इसको भाग देंगे तो भाग से शून्य ही बचेगा। लेकिन अगर हम 420 में से अगर 5 को जोड़ देते हैं तो 425 जब हमारा आएगा, अब हम किसी भी संख्या से अगर हम लोग भाग देंगे तो हर क्षेत्र में, हर चीज़ में हमारा 5 मेरा भाग शेष के हिसाब से बचेगा ही। तो हमको क्या करना पड़ा, हमको करना पड़ा सभी का लॉस ऑफ पहले निकाल लेंगे और लॉस ऑफ कर लेने के बाद 5 उसमें जोड़ देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को देखने और सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग इसी तरह से इस चैनल को देखते रहिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।